ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 7 अगस्त 2023 की मुरली सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। तो बाबा ने कहा याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। अगर जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार है तो उनके साथ अगर आप रास्ते पर भी चल रहे हैं तो वो रास्ता कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलता। तो वैसे ही ये क्या है, हमारी लंबी सीढ़ी है ना। तो इस लंबी सीढ़ी को हम बहुत आसानी से तब काट सकेंगे जब परमात्मा से हमें उतना ही प्रीत, उतना ही प्यार रहेगा। तो याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे, और विजय माला में विजय के मणके तब बनेंगे जब हम याद की यात्रा में दौड़ी लगाएंगे, मतलब परमात्मा को निरंतर याद करेंगे। याद से ही हमारा सारा वर्षा आधारित है। तो जितना ज़्यादा याद करते हैं परमात्मा शिव को, उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्ति होती है। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगा जब एक ही बाप से एकांत कहते, माना एक के अंत में खो जाना, तो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर दे रहे हैं, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा से प्यार है तो आपके देह के संबंध, देह की दुनिया से आप ऐसे ही डिटैच हो जाएंगे। केवल एक परमात्मा ही आपको याद रहेगा। तो जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। माना आपका सब चीज़ों से मोह समाप्त हो जाता है। तो जीते जी मरना हुआ ना, माना केवल परमात्मा ही याद हो, परमात्मा के लिए ही आप जिंदगी जी रहे हो, उनके ही मत पर आप चलते हो। तो इसको कहते हैं जीते जी मर जाना। कोई इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई इच्छा नहीं, ना मन से, ना कोई तन से, ना धन से। तो बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, यहाँ तक इस देह से भी। मैं आत्मा इस देह के सबसे करीब हूँ, क्योंकि मैं इस देह पर विराजमान हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुझे इस देह से भी लगाव ना हो। तो बुद्धि में रहे अब घर जाना है। कहाँ जाना है हमें? घर। हमारा घर कहाँ है? परम धाम, मूल वतन, उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं, है ना। तो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब तक हमने 84 जन्म लिया, तो ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हमें वापस जाना है अपने बाप के पास, अपने पिता के पास। फिर हम पाठ बजाने आएंगे सतयुग की दुनिया में, जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो इसका हमें प्रारब्ध सतयुग में मिलेगा। तो बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया है ना। सतयुग में हमने 8 जन्म, त्रेता में हमने 12 जन्म, द्वापर में हमने 21 जन्म, और फिर कलयुग में हमने 42 जन्म लिया। तो ऐसे करके टोटल हमने कितने जन्म ले लिए? संगम युग का 1 जन्म, है ना। क्योंकि हमें परमात्मा, ये शरीर पुराना है, संबंध पुराने हैं, लेकिन हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, माना हमारा नया जन्म हुआ। तो ये 84 जन्म, ये हमारा अंतिम जन्म है। तो तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, क्योंकि ये पूरा संसार क्या है? एक खेल की जैसी है, एक ड्रामा की जैसी है, जहाँ ये प्ले हो रहा है, माना खेल खेल रहे हैं, जिसमें हम सब प्लेयर हैं। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब इस समय पर अब जाना ही है घर। जैसे मान के चलो आप किसी के घर गेस्ट जाते हो, तो आपको पता है कि आज मुझे रहना है, कल रहना है, 2 दिन के बाद मुझे वापस चले जाना है घर। तो आप वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से लगाव नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है ना किसी चीज़ से लगाव रखते हो। आप जितना हो सके अच्छा व्यवहार करते हैं। आपकी बुद्धि में ये पक्का रहता है कि भाई वो दिन भर आपको याद रहता है कि अब मुझे जाना है। आप गिनती लगाते हैं कि आज रुक गई, कल रुक जाऊंगी, फिर परसों मेरे को जाना है, इस टाइम पर मेरे को जाना है, इतने टाइम पर मैं घर पहुंच जाऊंगी।
तो हमने प्लान करते हैं और हमें याद भी रहता है कि हमें अभी वापस घर जाना है। तो वैसे ही अभी हमें जो हम आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है, परम धाम, वहाँ हमें वापस जाना है, शांति धाम वापस जाना है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या लगाव रखना, क्योंकि जाना ही है, सब कुछ छोड़ के ही जाना है। कोई भी चीज़ें साथ तो नहीं जाती आत्मा के साथ, केवल संस्कार साथ जाती है। तो वो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि जो तो साथ जाएगी नहीं। केवल अभी इस समय पर हमें परमात्मा परम धाम से लेने आए हैं, तो इसीलिए जो लेने आया है उसको याद रखेंगे ना, उसको याद करेंगे तो उनके साथ चलेंगे। वरना जो लेने आया उससे हमारा कोई संबंध नहीं, हम उसको प्यार ही नहीं करते, हम उसको वैल्यू ही नहीं देते, तो उसके पीछे पीछे चलेंगे और बल्कि हमारा और विक्रम विनाश होगा नहीं। तो सजाएं खाते हुए चलेंगे, धर्मराज में सजा देंगे, तभी तो हम अपने घर में जाएंगे। क्योंकि हमारे घर का नियम है कि जैसे हम इस धरा पर पाठ बजाने आए थे, जैसे प्योर फॉर्म में थे, सतोगुणी आत्मा थे, शक्तिशाली आत्मा थे, तो वैसे ही हमें वापस अपने घर जाना है। लेकिन अभी हम जागरूक अवस्था में परमात्मा को याद नहीं करते, खुद से याद नहीं करते, तो फिर बाद में हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि हम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब 63 जन्मों का जो विकार है, बुराइयां हैं, अवगुण है, वो तो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमात्मा को याद ही नहीं किया। अभी अगर हम रोज निरंतर याद करते रहते हैं तो 63 जन्मों के जो पुराने संस्कार स्वभाव है वो समाप्त होगा, तभी हम अपने घर के लिए तैयार हो पाएंगे जाने के लिए। तो अगर याद नहीं किया तो पनिशमेंट ही तो होगी ना। तो ये है। आज गीत है बनवारी रे। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमें विश करते हैं। कई बार हमें एक ह्यूमन बीइंग का एक ये है कि जैसे अगर कोई बड़े हमें विश कर दे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, जो भी बोल दे, तो हम कहते कि छोटे हैं आप और वो बड़ा आपसे कर रहा है तो आपको पहले करना चाहिए। और अगर कोई छोटा अगर हमें नहीं कहे तो भी फील हो जाता है कि वो मुझे विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नहीं किया। लेकिन यहाँ परमात्मा हम बच्चों को बहुत रिगार्ड देते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा पहले विश करते हैं। तो बाबा हमें कर रहे हैं विश, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा हमें रोज मुरली में ये पक्का कराते हैं कि अभी विनाश सामने खड़ा है, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज़, इंटरनेशनल वार, है ना, कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी महाभारत लड़ाई लग सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना देह से, न देहधारियों से, ना आप अपने देह से, न किसी और के देह से आपको प्रीत नहीं रखनी है, बल्कि एक से सच्ची प्रीत रखनी है, किससे? शिव बाबा से। तो इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। तो ये नष्ट कर देना है, ये हमारा घर ही है ना। तो ये शरीर से भी हमें अपना जो मोह है, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, उसको भी समाप्त करना है। अब ऐसे ही मैं कह दूंगी कि समाप्त करना है तो नहीं होगा। ये कैसे ख़त्म होगा? जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, जितना हम उनको याद करेंगे, उतना ही हमारा ये जो अटैचमेंट है वो ख़त्म होगा। सेकंड पॉइंट है ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बुलबुल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। तो बाबा इसे कह रहे हैं कि जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं वो सबको क्या करना है?
बांटना है, देना है, सुनाना है, जिससे वो कांटों से फूल बन जाए। याद की दौड़ लगानी है। और बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान देना सहज है, लेकिन योगयुक्त होकर ज्ञान देने से वो असर करता है। और योग ही नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, तो वो ज्ञान असर नहीं करता। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। डिटेल है, बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं। किस चीज़ का ऑफर कर रहे हैं बाबा? बच्चे योग्य राइट हैंड बनो। किसका राइट हैंड? शिव भगवान का राइट हैंड। योग्य सेवाधारी बनो। अभी हमें क्या बनना है? सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बन, है ना। तो जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है, उसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती, तभी तो योग्य कहलाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं योग्य बनना है, सेवाधारी बनना है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। जैसे बाहर की पढ़ाई हो या हमारे आंतरिक स्पिरिचुअल पढ़ाई हो, दोनों ही पढ़ाई, दोनों ही एजुकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही योग्यताओं की वैल्यू बहुत है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। चाहे हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज हो, चाहे हम बाहर की नॉलेज हो, बाबा कह रहे हैं योग्यता नहीं होती तो वैल्यू भी नहीं होती, है ना। तो रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी सेवा बाबा क्या कह रहे हैं? रूहानी योग्यता सबसे बड़ी सेवा है। माना हम जैसे 7 डेज़ का भी कोर्स करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है? रूहानी सेवा है ना, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेवल से सिखाया जाता है ना। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती, और जो ऐसी योग्य आत्मा होती है उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकता। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो, केवल परमात्मा की याद हो। अच्छा, आज स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है ना, तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस होना तो किससे मिलेगा? केवल परमात्मा को याद करने से हमें एक रस की अनुभूति हो सकती है। अच्छा जी, ओम शांति।